करंट पढ़ लिया था हमने, वोल्टेज पढ़ लिया था, रेजिस्टेंस पढ़ लिया था। रेजिस्टेंस का नियम भी पढ़ लिया था हमने। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कुछ अलग होता है, ऐसा कब मैंने पढ़ा है? हैं? हाँ, गुड। क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। ये करंट के फ्लो होने का अपोज करता है। ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। करंट क्या होता है? हाँ, करंट भी पढ़ाया था ना, क्या होता है करंट? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की धारा। ये क्या है? करंट क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश प्रवाह की दर। तो तुम लोगों को याद क्या रहता है? इतनी छोटी छोटी बातें या नहीं याद है? ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। जब ये याद नहीं है तो करंट की यूनिट भी नहीं याद होगी। हैं? उसके बाद वोल्टेज पढ़ाया था। वोल्टेज का साथ साथ और मैंने तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए थे। ईएमएफ बताया था, और पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। याद है? विभवांतर बताया था। हम्म। सब भूल गया? हम्म। कैसे काम चलेगा इस हिसाब से पढ़ोगे तो? हम्म। छोटी छोटी चीजें भूल जा रही हैं। रेजिस्टेंस का नियम क्या था? आर बराबर रो एल बटे ए। यही था रेजिस्टेंस का नियम। रेजिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है? चार बातें बताई थी मैंने, चार बातों पे रेजिस्टेंस निर्भर करता है। कौन कौन सा? लंबाई, लेंथ, उसके बाद लेंथ के बाद एरिया था। ठीक है। एरिया के बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद क्या था? फिर था मटेरियल, फिर था तापमान। चार चीजों पे निर्भर करता है। ठीक है। रेजिस्टेंस का नियम। अब हम आते हैं, रेजिस्टेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? ठीक है, रेजिस्टेंस की कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है? ठीक है। तो रेजिस्टेंस को अगर हमें, जैसे करंट को नापना है, ठीक है, करंट को नापना है, करंट को मेजर करना है, तो करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? करंट को मेजर करने के लिए, करंट को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम्म। हैं? मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है करंट को नापने के लिए। एम्पियर मीटर। हम्म। 1 मिनट। ये दिखाया था लास्ट क्लास में। हम्म। कौन सा है ये? एसी का क्या है? हैं? एसी का क्या है? ये है अमीटर। दिखाया भी था इसको फिजिकली। फिजिकली देखा था।
ये काय के लिए है? एसी के लिए। कैसे पता चला एसी के लिए है? इसमें सिंबल बना है एसी का, ठीक है। यहाँ पर एसी का सिंबल बना है, ठीक है। इस तरीके से एसी का सिंबल बना है। दूसरा, इससे भी हम पहचान सकते हैं, ये जो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ये इससे भी पहचान सकते हैं, ये भी काय का सिंबल होता है? एसी, ठीक है। एसी और डीसी दोनों के लिए होता है ये, ठीक है। ये सिंबल एसी का सिंबल नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये काय का सिंबल है? ये है एमआई का सिंबल। एमआई का मोबाइल आता है वो वाला नहीं, ठीक है। ये एमआई का मतलब होता है मूविंग आयरन। इसका मतलब क्या होता है? मूविंग आयरन, ठीक है। इस एमआई का मतलब क्या होता है? मूविंग आयरन। तो मूविंग आयरन प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो है ये बेसिकली, ठीक है। इसमें आयरन मूव करता है, तो इस सिंबल से हम पहचान सकते हैं ये किसके लिए है? एसी के लिए। ये काय के लिए है? एसी के लिए। ये एमआई टाइप जो होता है एसी और डीसी दोनों के लिए उपयोग किया जाता है बेसिकली। बट ये मीटर जो डिजाइन किया गया है एसी के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। और ये है क्या है? एमीटर, ठीक है, एम्पियर मीटर। क्या टाइम हो रहा है तुम लोगों का? हम्म, आ जाओ, 50 हो रहा है। इसका सिंबल इस तरीके से होता है। अमीटर कहीं पे लगा रहा होगा तो ऐसे लगा होगा। अरे टाइम से आया करो, भटभटाते हो आके फिर, ठीक है। ये क्या है? अमीटर है। क्या है ये? अमीटर है। इसका यूज काय में किया जाता है? करंट को मेजर करने, करंट को नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अमीटर का, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई बल्ब है, वो कितना करंट ले रहा है, ये कैसे नापेंगे? किसका उपयोग करके? अमीटर का उपयोग करके, ठीक है। तो अमीटर सबसे पहले हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। फिर अमीटर को लगाएंगे कैसे, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बैक साइड में हमें दो टर्मिनल दिखेंगे, टर्मिनल लगाने के लिए, ठीक है। कि एसी वाला है कि डीसी वाला है, पहले देख लेना है। एसी का करंट नापना है कि डीसी का करंट नापना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बल्ब होगा, बल्ब को हम यहाँ से फेस देंगे और यहाँ से न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद अमीटर यहाँ लगा होगा, ठीक है, और यहाँ बल्ब लगा होगा, ठीक है। बल्ब कहाँ लगा होगा? यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा है बल्ब, जिसका हमें करंट नापना है कि ये कितना करंट ले रहा है। तो अमीटर हमेशा कहाँ लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। अमीटर हमेशा कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में, हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। हमेशा कहाँ लगाना है? सीरीज में लगाया जाता है। बाकी प्रैक्टिकल में बताएंगे कि कैसे कनेक्ट करना है। बट ये ध्यान रखना कि सीरीज में इसके जो तो टर्मिनल होंगे, एक में हम क्या दे देंगे, इधर से फेस दे देंगे, और दूसरे वाले में हम लोड पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा अमीटर कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में। और एक करंट नापता है, करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। इस वजह से इस अमीटर को हम क्या कह सकते हैं? एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं हम? एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ लगाया जाता है? इसका उपयोग काहे में किया जाता है? करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम इसको एम्पियर मीटर या मीटर कहते हैं। और इसका सिंबल होगा कि एसी या डीसी किस में यूज करना है, वो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके का सिंबल भी होता है और एक इस तरीके का सिंबल भी होता है। अगर इस तरीके का सिंबल कहीं पर बना हुआ है तो मतलब सिर्फ ये डीसी के लिए होगा। ये काहे के लिए होगा? डीसी के लिए होगा। और ये मूविंग कौन सा है? कॉइल। इसका नाम है एमसी, मूविंग कॉइल, ठीक है। इसका नाम है मूविंग कॉइल, ठीक है। कि मूविंग कॉइल प्रकार का है कि मूविंग आयरन टाइप का है, ये भी हमें समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो एसी और डीसी देख के, जैसे डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको तो ये इतना समझ जाए कि ये एसी के लगेगा कि डीसी में, उतना ही बहुत है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वालों को पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वालों को और भी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। करंट तो याद नहीं हो पा रहा तुम लोगों से, हैं? करंट रेजिस्टेंस तो याद नहीं हो पा रहा है, और इतना अंदर की चीज़ें कैसे याद करो? हम्म?
हो पाएगा याद? अगला जन्म लेना पड़ेगा हैं? एक और जन्म लोगे याद करने के लिए। समझ गए इसमें क्या क्या होता है, कनेक्ट कैसे करना है, इस तरीके से। ठीक है, अभी हम सर्किट्स बनाएंगे, क्योंकि जनरली क्या है कि हम बेसिक चीज़ें अगर सीख जाते हैं, बेसिक बातें अगर हम सीख जाते हैं कि अमीटर कैसे कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करना है, बल्ब कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, फ्यूज कैसे कनेक्ट करना है, ये चीज़ें अगर सीख जाते हो तो आगे जाके फील्ड पे काम कर पाओगे। ठीक है, फील्ड में जब तक काम नहीं करोगे तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज में पढ़ लिया और कॉलेज में जो प्रैक्टिकल कर लिए उतना करके सिर्फ फील्ड में उतर जाओगे। इसलिए पहले अप्रेंटिस कराई जाती है। अप्रेंटिस करने के बाद जब हम काम करते हैं एक दो साल का एक्सपीरियंस होता है, तब प्रॉपर हम काम कर सकते हैं। जैसे हाउस वायरिंग होती है, तो हाउस वायरिंग में का काम अगर आपको क्लास में जैसे पढ़ा दिया गया तो आप बेसिक चीज़ें सीख जाओगे। फिर जब तक आप एक दो बार किसी इलेक्ट्रीशियन के साथ काम नहीं करोगे तब तक प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि अभी बेसिक सीख के गए हो। ठीक है, तो टर्मिनल वगैरह कनेक्ट करना आ जाएगा कि कहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, कैसे जोड़ना है। ठीक है, वो बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करोगे समझ में आ गया ये? ठीक है, अमीटर को कहाँ लगाया जाएगा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज यानी इसको हिंदी में कहा जाता है श्रेणी क्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अमीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। किसके? लोड के। ठीक है, जो भी लोड होता है उसके सीरीज में लगाना। ठीक है, ये अभी हमारा जो बल्ब है ये क्या है? लोड ही तो है। इस ये करंट ले रहा है, ये क्या है हमारा बल्ब? लोड है। तो जो लोड करंट ले रहा है उसके बारे में बात हो रही। ठीक है, कि करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और जो अमीटर है वो करंट को नाप रहा है कि कितना करंट हमारा बल्ब ले रहा है। ठीक है, कितने वैल्यू का करंट हमारा बल्ब ले रहा है, ये मेजर करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, क्लियर सबको? अब हम दूसरे उसमें आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर की। ठीक है, अगर हमें वोल्टेज नापना है, ठीक है, वोल्टेज नापने के लिए यानी मेजर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर। वोल्टा मीटर अलग होता है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है वोल्टेज नापने के लिए? वोल्ट मीटर का। ठीक है, अमीटर वोल्ट मीटर दोनों मैंने दिखाया था। ठीक है, अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों चीजें दिखाई थी मैंने प्रीवियस क्लास में भी दिखाया था। हम्म, डेली दिखाएंगे तब भी भूल जाएंगे। ये हमारा वोल्ट मीटर ज्यादातर ये वाला देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें अमीटर वोल्ट मीटर दोनों है। ये है इसमें वोल्ट मीटर, एक अमीटर है और एक वोल्ट मीटर है। दोनों काहे के हैं? एसी के हैं। कैसे पता चला एसी के हैं? सिंबल से पता चला। और काहे से पता चलता है? स्केल से पता चलता है। स्केल एसी की क्या रहती है? नीचे। नीचे स्केल क्या रहती है इसकी? सिकुड़ी हुई रहती है, क्रैम्प्ड रहती है। जैसे इसमें देखो, जीरो के बाद 0 से 100 तक की रीडिंग ही नहीं ले पाएगा ये। ठीक है, और ये 0 से 5 तक की रीडिंग नहीं ले पाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या है? ये सिकुड़ी हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है? सिकुड़ी हुई। यहाँ पर इसमें क्या है? सिकुड़न है। ठीक है, क्रैम्प्ड है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रैम्प। क्रैम्प्ड एट लोअर एंड। यहाँ पर क्या है? क्रैम्प है, सिकुड़ी हुई है यहाँ पर, इस एरिया पर। यहाँ पर भी देखो, जीरो के बाद
5 तक नहीं पढ़ पाएगा, डायरेक्टली 6 पढ़ेगा, 7 पढ़ेगा, 8 पढ़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सिकुड़ी हुई है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर इससे कम करंट नापना है, मान लो ठीक कम वोल्टेज नापना है, तो क्या इस मीटर से नाप सकते हैं? आंसर है नहीं नाप सकते। ठीक है, इससे हम सिर्फ कितने का करंट, कितने का वोल्टेज मान नाप सकते हैं? 100 वोल्टेज से ऊपर तक के लिए, 100 या 100 से ऊपर के लिए नाप सकते हैं। 100 से कम के लिए हम नहीं नाप सकते। ठीक है, तो इसकी ये डिसएडवांटेज होती है। ठीक है, इसका हानि यही है कि हम इस पे कम वोल्टेज या कम करंट का मापन नहीं कर सकते। ठीक है, कम वोल्टेज और करंट, कम करंट अगर हमें नापना है तो फिर हमें दूसरे इक्विपमेंट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एसी के अगर इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, 0 से डायरेक्टली 100 लिखा हुआ है और हमें 50 वोल्ट हमारे घर पे आ रहा है, तो बता ही नहीं पाएगा। ठीक है, कम वोल्टेज नहीं बता पाए। हमें पता है कि 440 वोल्ट हम नाप रहे हैं, 440 मेजर कर लेगा वो। ठीक है, 440 में कम ज़्यादा हुआ तो मेजर कर लेगा, 230 में कम ज़्यादा हुआ, जैसे 200 वोल्ट ही आ रहा है, 180 ही आ रहा है, तो बता देगा। तो हमारा डोमेस्टिक वाला काम हो जाएगा, घरेलू वाला हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो घरेलू का काम हो जाएगा, इस वजह से इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर का इस तरीके का सिंबल होता है, ऐसे भी बना रहेगा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल होगा। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, हमेशा समानांतर यानी पैरेलल में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? हमेशा पैरेलल में। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाएगा। ठीक है, हमेशा सप्लाई जब हम देंगे, जो हमारा लोड होगा, लोड के पैरेलल में लगाया जाएगा। अब देखो हमने ये बनाया था अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है? अमीटर लगा है। अब हम वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे? ऐसे समांतर में। ठीक है, वोल्ट मीटर कहाँ लगाया जाएगा? समांतर। ठीक है, तो ये काहे की रीडिंग लेगा? वोल्टेज की। ये काहे की रीडिंग लेगा? करंट की। ठीक है, ये काहे की रीडिंग लेगा? करंट की। ये काहे की रीडिंग लेगा? वोल्टेज की रीडिंग लेगा। ठीक है, एक वोल्टेज की रीडिंग लेगा और एक करंट की रीडिंग लेगा। ठीक है, तो वोल्टेज हमें पता चल जाएगा कितना हमारे घर में आ रहा है, और करंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के लिए ये इतना आसान नहीं होता कि वो वोल्ट मीटर भी लेके घूमे, करंट मापने के लिए अमीटर भी लेके घूमे। तो वो क्या करता है? अमीटर, वोल्ट मीटर की जगह में मल्टीमीटर उपयोग करता है। ठीक है, मल्टीमीटर से वोल्टेज भी नाप सकते हैं, करंट भी नाप सकते हैं और रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं। उसमें तीनों चीज़ों को नापा जा सकता है, रेजिस्टेंस भी नापा जा सकता है, करंट भी नापा जा सकता है, और ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर मल्टीमीटर भी का उपयोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका तो सिर्फ कनेक्शन ही सीखना है वोल्ट मीटर मीटर का, लेकिन मल्टीमीटर का पूरा यूज आना चाहिए। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगाया जाता है? समांतर में। ठीक है, वोल्टेज नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ लगाया जाता है? कहाँ लगाया जाता है वोल्ट मीटर? कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल में। ठीक है, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है और हमेशा कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल में। तो उसमें हमें पहले चेक कर लेना है कि हम कौन सी सप्लाई नाप रहे हैं, एसी नाप रहे हैं कि डीसी नाप रहे हैं, फिर उतने वैल्यू का वो नाप पा रहा है कि नहीं नाप पा रहा है। ठीक है, उतना मेजर कर पा रहा है कि नहीं मेजर कर पा रहा है। अगर उतना नहीं मेजर कर पा रहा है तो फिर हमें वोल्ट मीटर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, दूसरा वोल्ट मीटर ला के आना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक डिवाइसेस होती हैं, अमीटर होता है जो करंट नाप लेता है, वोल्ट मीटर क्या नाप लेता है? वोल्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अगर हमें प्रतिरोध नापना है तो प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? रेजिस्टर नहीं, रेजिस्टेंस मीटर नहीं, उसका नाम होता है ओम मीटर। क्या नाम होता है? ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर का इसका उपयोग काय में किया जाता है? इसका उपयोग
प्रतिरोध नापने में किया जाता है। कहाँ काय में किया जाता है? प्रतिरोध को नापने के लिए, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस मेजरमेंट में किया जाता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सारा रेजिस्टेंस क्या ओम मीटर मेजर कर लेता है, सारी वैल्यू के? ठीक है, तो आंसर है नहीं। ओम मीटर जो होगा वो सारे वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं नाप पाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की क्या बनानी पड़ेगी? हमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि कौन सी कैटेगरी का रेजिस्टेंस है, किस टाइप का रेजिस्टेंस है। तो सारा वो एक ओम मीटर जैसे हमारे पास है अगर, ठीक है, तो ओम मीटर से हम क्या नाप सकते हैं? रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस नाप सकते हैं तो ओम मीटर के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है सीरीज प्रकार का और एक होता है समांतर संट। एक सीरीज होता है और एक संट होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, सीरीज संट होते हैं। इन इसमें ओम मीटर का उपयोग करेंगे हम लो वैल्यू का रेजिस्टेंस नापने के लिए और मीडियम वैल्यू का, ठीक है। जैसे किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस हम नहीं नाप सकते, ठीक है, कि हम मोट एक मीटर ले आए, ओम मीटर से हम किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं नाप सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये जनरल बात ध्यान रखो, क्योंकि हम डीजल मैकेनिक के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं। तो ओम मीटर का उपयोग काहे में किया जाता है? प्रतिरोध को नापने के लिए, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस के प्रकार समझते हो? प्रकार का मतलब, अरे प्रकार का मतलब समझते हो सब लोग? टाइप, कितने टाइप के रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पहला आएगा जिसमें क्या कहेंगे हम? लो वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। लो का मतलब क्या होता है? कम मान का, ठीक है, कम मान का रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा होता है, लो का मतलब होता है कम। दूसरा होता है मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। मीडियम का मतलब होता है मध्यम। मीडियम का वैल्यू क्या मतलब होता है? मध्यम वैल्यू रेजिस्टर, ठीक है। और तीसरा होता है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। हाई का मतलब होता है उच्च मान का प्रतिरोध, उच्च मान का प्रतिरोध, ठीक है। निम्न वैल्यू, कम का मतलब हम निम्न कह सकते हैं, ठीक है। निम्न वैल्यू रेजिस्टेंस, मध्यम वैल्यू, निम्न वैल्यू, मध्यम वैल्यू और उच्च वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की क्या है? तीन कैटेगरी हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि मध्यम वैल्यू जो होता है, ठीक है, या लो वैल्यू, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो लो वैल्यू मतलब कम वैल्यू होता है, 1 ओम से कम, ठीक है। यदि 1 ओम से कम हो, 1 ओम से कम अगर होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? लो वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आता है 1 ओम से कम। यदि 1 ओम से कम का प्रतिरोध है तो किस में आएगा? तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 1 ओम के कम का प्रतिरोध किसका किसका होता है, तो हम नापेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 ओम के कम का प्रतिरोध हम हर एक मीटर से नहीं नाप सकते जी। प्रतिरोध नापने के लिए कई सारी मेथड होती हैं, कई सारे इक्विपमेंट आते हैं। तो ऐसा नहीं किसी का यूज करके कुछ भी नाप लिया, ठीक है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 ओम से कम किसका मान होता है, कौन से डिवाइस है जिसका ओ 1 ओम से कम आता है, कम वैल्यू का आता है, ठीक है। दूसरा होता है 1 ओम से 1 ओम से 100 किलो ओम। कितना? 1 ओम से 100 ओम नहीं, 100 किलो। के का मतलब क्या होता है? 10 की घातें 3। के का मतलब क्या होता है? 10 की घातें 3। तो 1 ओम से 100 किलो ओम या 100,000 ओम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 100,000, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम?
100,000 पढ़ेंगे, ठीक है। 1 ओम से 100,000 ओम, ठीक है। और ये होता है 100,000 ओम से ज्यादा। 100,000 ओम से ज्यादा क्या किस में आता है? हाई वैल्यू। अब जैसे जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनका प्रतिरोध लो में आएगा, ठीक है, कम वैल्यू के हैं वो। सबका प्रतिरोध क्या है, किस में आएगा? लो में आएगा। फिर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आएगा, अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे। जो इंसुलेशन होंगे वो हाई वैल्यू में आएंगे। जो कुचालक पदार्थ होते हैं वो किस में आएंगे? हाई में आएंगे, ठीक है। कुचालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होगा वो किस में आएगा? हाई वैल्यू का आएगा, ठीक है। जैसे आगे चल के देखो, इसमें क्या है कि अगर हम लो की बात करें, ठीक है, कि लो किसका होता है, तो लो होता है आर्मेचर वाइंडिंग का, आर्मेचर वाइंडिंग का। और अमीटर का, अमीटर का खुद का प्रतिरोध किस में होता है? 1 ओम से कम, ठीक है। अमीटर तो जानते हो, आर्मेचर वाइंडिंग का नाम नहीं सुना होगा। सुना है? नहीं सुना है। घर में मिक्सर होता है, मिक्सर देखा है? मिक्सर के अंदर जो घूमता है वो आर्मेचर होता है, ठीक है। अभी तो इतना जाने रहो कि मिक्सर के अंदर जो घूमने वाला डिवाइस होता है उसका नाम क्या है? आर्मेचर, ठीक है। हाँ, उसमें आर्मेचर ही घूमता है। या डीसी, जितनी भी डीसी वाली मशीनें होती हैं सब में कौन घूमता है? आर्मेचर घूमता है, ठीक है। उसके बाद जो मध्यम वैल्यू होता है इसमें आता है बल्ब। इसमें कौन आता है? जो हमारे बल्ब होते हैं। बल्ब जानते हो? अब तो एलईडी आने लगा है, पहले क्या आते थे? बल्ब आते थे, अभी भी आते हैं, ठीक है। जिनके पास कम पैसा रहता है, ठीक है, वो क्या ले आते हैं? बल्ब। 10 रुपए का आता है ये, 15 रुपए आता है। तुम लेते हो मतलब? हैं? बल्ब आता है। जो हीटर होते हैं हमारे, उनका प्रतिरोध भी किस में आता है? मीडियम में आता है, ठीक है। उसके बाद जो रिले के कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है, नहीं रिले के कांटेक्ट पॉइंट नहीं, ठीक है, जो रिले ही होते हैं, ठीक है, उनका इसमें है। क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट का तो रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं रिले का जो स्टार्टर होता है, रिले बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो बेसिक करंट वोल्टेज ये समझ लो, तब आगे रिले समझ में आएगा, ठीक है। रिले बेसिकली क्या करता है कि ये सेंस कर लेता है कि हमारा जो सर्किट है ना उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। वो सेंस कर लेगा उसको, ठीक है। उसको सेंस करने के बाद उस सिग्नल दे देगा सर्किट ब्रेकर को कि सर्किट को बंद कर दो, इसमें फॉल्ट आ गया, ठीक है। अब जैसे हमारे घर में एमसीबी होती है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, रिले भी होता है और सर्किट ब्रेकर भी होता है। वही सेंस कर लेता है, वही बंद कर देता है वो, ठीक है। जैसे अगर फॉल्ट करंट आया, ठीक है, तो फॉल्ट करंट आएगा तो ये बात पता होनी चाहिए ना रिले को। कोई बताएगा तो नहीं जाके कि फॉल्ट आ गया, ठीक है। फॉल्ट करंट अगर आया है तो उसको सेंस कर लेता है, वो रिले होता है, ठीक है। रिले आते हैं, अब तो सेंसर्स भी आते हैं, ठीक है। सेंसर आते हैं जो सेंस कर लेते हैं कि कितने आदमी गए, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब हर जगह सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। जितनी भी डिवाइसेस आ गई हैं सब हाइब्रिड हो गई, सब में सेंसर लगे होते हैं। अब सेंसर वाली घड़ी भी आने लगी हैं, कितना किलोमीटर चल गए, पैदल चले, कैसे चले, वो सब काउंट कर लेता है, ठीक है। मोबाइल पे भी सेंसर, तो सेंसर्स का उपयोग बढ़ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 100 किलो ओम से ज़्यादा में किसका होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस किसका होता है। तो हाई रेजिस्टेंस किसका होता है? लैंप का होता है, ठीक है, लैंप का होता है। और कुचालक पदार्थ का होता है। किसका? कुचालक, इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इतना ही याद रहे वही बहुत है ना। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि पूरी आईटीआई कंप्लीट हो जाती है और हमें ये नहीं पता होता कि
प्रतिरोध की कैटेगरी भी होती है, कौन सा प्रतिरोध नापना, प्रतिरोध नहीं पता होता है ना। प्रीवियस क्लास में हमने प्रतिरोध पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, वही याद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कि प्रतिरोध के क्या होते हैं, प्रकार भी होते हैं। ठीक है, अगर ये वाले स्किल्स आपके अंदर आ जाती हैं, इन चीज़ों को समझना सीख जाते हो, तो आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आईटीआई करके फिर मजदूरी ही करो, है ना, जरूरी नहीं है ना। अच्छा काम भी कर सकते हो। कंपनी में दो तरीके के एम्प्लॉय होते हैं, एक टेक्नीशियन कैटेगरी का होता है और एक मजदूरी करता है। ठीक है, तो जो टेक्नीशियन होता है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसको दिमाग वाला काम करना पड़ता है कि कौन सी तार कहाँ जुड़ेगा, कैसे काम करना है। ठीक है, और उसको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो अभी से डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है जीवन में। रिकॉर्डिंग बंद